हिंदी सुगम भारती कक्षा 7वीं दूसरी इकाई की दूसरी कविता सब चढ़ा दो वहाँ। इस कविता के इस गीत के कवि है डॉक्टर विष्णु सक्सेना। डॉक्टर विष्णु सक्सेना कहते हैं कि लोगों से हर स्थिति में अपने दोस्तों और पड़ोसियों को अर्थात दूसरों को सुख पहुंचाने, परोपकार करने तथा माता पिता को सर्वोच्च स्थान देने का आग्रह किया है। कवि ने इस गीत के अंदर क्या किया है? परोपकार करने। परोपकार का अर्थ होता है दूसरों के साथ अच्छा सुलूक करना, एहसान करना, दूसरों पर उपकार करना। पर अधिक उपकार, परोपकार, दूसरों को सुख पहुंचाना, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को सुख पहुंचाना। इस काम का कवि ने इस गीत के अंदर क्या किया है? आग्रह किया है। आइए देखते हैं सब चढ़ा दो वहाँ। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। कर लिए? अगर अभी तक आपने किताब नहीं निकाली हो तो सबसे पहले आप किताब निकाल लो। जब मैं किताब की लाइन पढ़ूं तब आप किताब में देखो, और जब मैं उसको समझा कर देता हूं तब आप मेरी तरफ देखो। आइए शुरू करते हैं। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूं मैं, जबकि रहता हूं कांटों के जंजाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, मस्त रहते हो कैसे हर एक हाल में। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख, बांट देता हूं जो फल लगे डाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। एक दिन ओंठ से आंख ने कहा, मुस्कुरा कैसे लेते हो हर एक हाल में। ओंठ बोले, है कोशिश किसी आंख से कोई आंसू न आए नए साल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। एक दिन मैंने पूछा सृजनहार से, आपसे भी बड़ा कौन इस काल में। बोले, माँ बाप से है न कोई बड़ा, सब चढ़ा दो वहाँ जो रखा थाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। आइए देखते हैं कविता का भावार्थ, कविता को समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। कवि कहते हैं, डॉक्टर विष्णु सक्सेना कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ? एक दिन तितलियों ने, तितलियां देखे आपने? एक दिन तितलियों ने फूल से कहा। तितलियां फूल पर बैठती है, उसका रस चूसती है। तो एक दिन तितलियों के मन में आया और उन्होंने किससे कहा? फूल से कहा। एक दिन तितलियों ने फूल से कहा। फूल से कहा मतलब फूल से पूछा। क्या पूछा? कि तुम कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। कहा कि तुम कैसे खुश रहते हो हर एक हाल में, हर एक परिस्थिति में तुम कैसे खुश रहते हो। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूं मैं। फूल ने उत्तर दिया। तितली ने पूछा था ना उससे कि तुम हर एक हाल में कैसे खुश रहते हो। हमने देखा है कि फूल जो है वो हमेशा हमेशा हमको मुस्कुराते हुए दिखता है, हमेशा हमको खुश दिखता है। इसलिए तितलियों ने पूछा कि तुम हर एक हाल में कैसे खुश रहते हो। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूं मैं। फूल ने तितलियों का जवाब दिया कि मैं क्या करता हूं? मैं खुशबू लुटाता हूं, खुशबू बिखेरता हूं। मैं हवा में अपनी खुशबू को बिखेरता हूं, खुशबू लुटाता हूं, जबकि रहता हूं
कांटों के जंजाल में। खुशबू बिखेरता है वो फूल, और कहाँ रहता है? कांटों के जंजाल में। फूल के नीचे क्या होते हैं? कांटे लगे हुए होते हैं। फूल के नीचे कांटे लगे हुए होने के बावजूद भी फूल क्या करता है? क्या कहता है? क्या करता है? फूल हमेशा खुशबू लुटाते रहता है, जबकि रहता हूं कांटों के जंजाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। एक दिन फूल ने तितलियों से कहा। एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा। अब एक दिन की बात है। एक दिन क्या हुआ? एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा। आप देखते हैं कि पेड़ के ऊपर बहुत सारे पंछी बैठते हैं, बहुत सारे पंछियों का घोंसला पेड़ पर होता है। तो एक दिन क्या हुआ? एक दिन पंछियों ने, पक्षियों ने क्या कहा? क्या कहा? मस्त रहते हो कैसे हर एक हाल में। उस पेड़ से कहा कि तुम मस्त रहते हो, तुम हमेशा कैसे रहते हो? तुम खुश रहते हो, हमेशा मस्त रहते हो, हर एक हाल में कैसे रहते हो? पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख है। पेड़ ने क्या जवाब दिया? पेड़ ने उन पंछियों का, उन पक्षियों के प्रश्न का उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि मेरी डालों में जो फल लगते हैं, पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख, बांट देता हूं जो फल लगे डाल में। मेरी डालियों में जितने भी फल लगे हुए होते हैं, मेरी डालियों में जितने भी फल लगे हुए होते हैं, वो सारे फलों को मैं क्या करता हूं? वो सारे फलों को मैं लोगों को बांट देता हूं, लोगों को बांट देता हूं। इसलिए, और ऐसा करने में पेड़ कहता है कि मुझे बड़ी खुशी होती है, इसमें मुझे बड़ा सुख मिलता है। इसीलिए कहा है उसने कि बांट देता हूं जो फल लगे डाल में, और इसलिए मैं हमेशा मस्त रहता हूं, इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूं। एक दिन ओठ से आंख ने कहा। और एक दिन क्या हुआ? एक दिन ओठ से, ओठ कहते हैं ओठ को, ओठ से, एक दिन ओठ से आंख ने कहा। एक दिन आंख ओठ से बोली। क्या बोली? मुस्कुरा कैसे लेते हो हर एक हाल में। ओठ से आंख कहने लगी कि तुम हर हाल में कैसे मुस्कुरा लेते हो, कैसे हमेशा खुश रहते हो। ओठ बोले, है कोशिश किसी आंख से कोई आंसू ना आए नए साल में। कि मेरी क्या कोशिश रहती है? ओठ ने कहा कि, ओठ ने आंख से कहा कि मेरी कोशिश यही रहती है कि नए साल के अंदर, नए वर्ष के अंदर किसी भी आंख में आंसू ना आए, किसी भी आंख से आंसू ना गिरे। ये मेरी कोशिश रहती है। इसलिए मैं हर एक हाल में, इसलिए मैं हर एक हाल में, इसलिए मैं सदा, इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूं। एक दिन मैंने पूछा सृजनहार से, आपसे भी बड़ा कौन है इस काल में। बोले, माँ बाप से है न कोई बड़ा, सब चढ़ा दो वहां जो रखा थाल में। क्या कह रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं कि एक दिन मैंने सृजनहार से, मतलब जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसने ये दुनिया बनाई है, कवि कहते हैं कि एक दिन मैंने ये दुनिया जिसने बनाई है उससे पूछा कि आपसे भी बड़ा कोई इस काल में है, कोई आपसे भी बड़ा है? इस युग में सबसे बड़ा कौन है? आपसे भी बड़ा कोई है? विधाता ने, उस सृजनहार ने, विधाता ने कवि को उत्तर दिया। उस सृजनहार ने, उस दुनिया बनाने वाले ने कवि को उत्तर दिया। कहा कि इस युग में माता पिता से, इस युग में माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। थाल में जो कुछ भी रखा हुआ है वह माँ बाप के चरणों में अर्पित कर दो। हमारी थाल में जो कुछ भी रखा है वो सब क्या करो? हमारे माँ बाप के कदमों में अर्पण कर दो, हमारे माँ बाप के कदमों में बिछा दो। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, और एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चढ़ा दो वहाँ ये कविता ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।